द न्यूज़ नाउ की टीम इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बड़ी प्रेस्टिजियस है, लेकिन हमेशा विवादों के घेरे में जो है वो रहती है। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों से कि आखिरकार ये विवादों के घेरे में क्यों रहती है, और हमारा आज का सवाल भी जो है वो यही रहेगा। मैं इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे आने का एक कारण है कि जम्मू यूनिवर्सिटी हमेशा विवादों के बीच में रहती है। कभी एबीपी के यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, कभी अन्य बच्चे जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, और हमेशा वाइस चांसलर को यहाँ पे घेरते हुए नजर आते हैं। अब उसका कारण क्या है, क्या खामियां है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, आज हम बातचीत करने के लिए एक नौजवान से यहाँ पे मिले हैं। भाई साहब, आपका नाम? सनक श्रीवत्स। भैया, क्या मुसीबतें हैं यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर? किन वजूहात के ऊपर जो है यहाँ पे ज्यादातर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो मेन जो विषय रहता है ना स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि स्टूडेंट की अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पाती है। और जो मेन स्टूडेंट जो चाहता है कि जैसे कि स्टूडेंट चाहता है कि थोड़ा सा क्लासरूम टीचिंग से हट के थोड़ा प्रैक्टिकल टीचिंग की तरफ भी स्टूडेंट को लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी पीछे है। जैसे हम देखते हैं कि एनईपी इंप्लीमेंट हो चुकी है, जिसके अंदर बात की गई रिसर्च की, जिसके अंदर बात की गई है कि स्टूडेंट कैसे मतलब पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक स्किल डेवलप अपने अंदर करे। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ पहल की जा रही है, लेकिन अभी वो इस प्रकार से नहीं है। तो हम यूनिवर्सिटी से एक मांग भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, या एक कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी कोर्स को कर रहा है, वो किस प्रकार के अंदर उसके अंदर स्किल इंप्रूव हो, और वो आने वाले समय के अंदर एक समाज के अंदर एब्जॉर्ब भी हो, वो जॉब भी करने वाला बने और जॉब देने वाला भी बने। इस प्रकार का यूनिवर्सिटी को ऐसा एक माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा विषय हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ना मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, मतलब या तो मतलब वो हटते जा रहे हैं कि मतलब या तो कोचिंग ले रहे हैं। मतलब जो कैंपस का जो एक कल्चर था, जो पहले हम देखते थे कैंपस के अंदर एक कल्चर हमें देखने को मिलता था कि स्टूडेंट था वो डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, लिटरेसी क्लब, ड्राइंग क्लब, इस प्रकार के क्लब रहते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई और भी कई तरह की एक्टिविटीज। आज कहीं ना कहीं स्टूडेंट उनसे हटता जा रहा है। ये स्टूडेंट जो कोविड के बाद का हम देखेंगे, स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक डायनेमिक चेंज हम देखते हैं कि जिसमें स्टूडेंट जो है ना, इन सब चीजों से हटकर स्टूडेंट आज कहाँ रील्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। स्टूडेंट आज आज मतलब ऑनलाइन गेम्स की तरफ जा रहा है, मतलब प्ले ग्राउंड को छोड़ के स्टूडेंट गेम्स की तरफ जा रहा है। तो सीधा सीधा आग्रह यही है कि कैंपस का कल्चर हुआ करता है, एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशन रहता था, एक स्टूडेंट का जो अपना उसका बेंच पर साथ बैठने वाला विद्यार्थी रहता है उसके साथ एक अलग उसका रिश्ता रहता था कि किस प्रकार से रहता है, क्लास का कैसा रहता है। वो एक बड़ा एक माहौल जिसके अंदर स्टूडेंट सीखता था, और दूसरे स्टूडेंट से 10 चीजें सीखता कि नहीं ऐसे ऐसा है। वो डिस्कशन सीखता था कि किसी टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते थे और एक नया कंक्लूजन निकाल के आते थे, सबके आइडियाज इंटरचेंज होते थे। और वो कहीं ना कहीं कल्चर हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि जो कैंपस का कल्चर है उसको रिवाइव करने को लेकर हम सबको लगर काम करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी भी ऐसी पहल शुरू करे, एक ऐसे आउटरीच प्रोग्राम यूनिवर्सिटी को शुरू किए जाना चाहिए कि एक विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है और एक विद्यार्थी जो डिस्टेंस एजुकेशन या किसी अन्य माध्यम से एजुकेशन ले रहा है, उसके अंदर क्या फर्क है कि जो कैंपस के अंदर पढ़ रहा है वो किस किस प्रकार से अन्य एक्टिविटीज के अंदर, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाता है। तो इस प्रकार का मेरा ये था। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने कैंपस कल्चर की बात की, जो बच्चे डिस्टेंस के थ्रू जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और उसके बाद जब वो किसी एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं, किसी और अदर एग्जाम को क्रैक करते हैं, जब वो उस ओहदे पे जाके बैठते हैं, क्या वो उनको मालूमात होते हैं कि स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है, और वो उन दिक्कतों को सॉल्व आउट कर पाते हैं या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि हाँ वो कल को ठीक है, हाँ वो पढ़ सकते हैं, अच्छा, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं जो हम एक बोलते हैं ना कि बंद कमरे के अंदर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं और एक जो हम खुले वातावरण के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर ये है कि वो वहाँ रट्टू तोते तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग जो सोच समझ के हर चीज को क्रिटिकली सोचना कि इसका अच्छा ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी मतलब युवा बात करता है। वो मतलब कहीं ना कहीं जो कैंपस के अंदर जो विद्यार्थी है वो कैंपस पॉलिटिक्स को भी देख रहा है, वो कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहा है, वो कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन से भी डील कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये सब एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप हो पा रही हैं। अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्पोर्ट्स मीट होती है तो उसके अंदर उसकी वो टीम के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी आती है। मतलब वो हर तरह से एक मल्टी डायमेंशनल वे में वो विद्यार्थी काम कर पाता है। और एक विद्यार्थी जो डिस्टेंस एजुकेशन से घर बैठकर पढ़ रहा है, ठीक है, वो अच्छे स्कोर भी कर रहा होगा, वो मतलब हो सकता है वो अपनी डिग्री भी कर रहा है, और हो सकता है पर वो कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल उसके पोटेंशियल में काफी फर्क है। जो एक विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर है उसके पोटेंशियल में हम जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने जो है साफ तौर के ऊपर जो है कैंपस कल्चर के ऊपर जोर देने के लिए कहा है, और कहा है कि यहाँ पे दिक्कत जो ज्यादा आती है वो कैंपस कल्चर को लेके आती है। बाकी आप अपनी राय भी जो है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो रख सकते हैं। आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।